हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल तिलक अकेडमी। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो पर्टिकुलर वीडियो होगा वो वहाँ से इस पर्टिकुलर वीडियो से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं प्रैक्टिस की इंग्लिश की। तो आपको रोज़ अब एक पेपर मिलेगा सॉल्यूशन, ठीक है। तो एक एक पेपर हम रोज़ लगाते जाएंगे जो कि जेल प्रेरी के एग्ज़ाम में हुआ है। इसके बाद कोशिश हमारी ये रहेगी कि इसके ये करने के बाद अगर आप कहते हैं तो MPSI की भी हम लोग प्रैक्टिस ऐसे ही कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से मैं ये सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ। हमारा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है इंग्लिश का, और जो आप सफिक्स प्रीफिक्स की बात कर रहे हैं तो वो इस चैप्टर में जैसे ही आएंगे, मतलब इसमें जो जो आएंगे पेपर में वो मैं वहीं के वहीं बताते जाऊँगा। एंटोनियम सिनोनियम और ये सारी चीज़ें भी, ठीक है। और बाकी PDFs तैयार हो रही है एंटोनियम सिनोनियम की और ये सारी चीज़ों की, तो आपको वो बहुत जल्दी अवेलेबल हो जाएगी, है ना। तो अल्टीमेटली यहाँ पे हम स्टार्ट कर रहे हैं 30 सितंबर का पेपर, जो कि जेल प्रेरी का हुआ था 30 सितंबर 2018, ठीक है। 2 बजे वाली शिफ्ट का ये पेपर है। इसका जो PDF है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं आप क्लिक करके और अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अभी मैं स्टार्ट करता हूँ। पहला क्वेश्चन अगर हम देखें, हो सकता है क्वेश्चन का ऑर्डर शफल हो तो उससे कोई दिक्कत नहीं, पूरे के पूरे 20 क्वेश्चन में बताऊँगा जो आए थे, है ना। पहला क्वेश्चन देखते हैं। आई एम कैरिंग अ हैवी पैकेज एंड नीड हेल्प टू डिलीवर इट, फिल इन द ब्लैंक्स, और यू ओपन द डोर फॉर मी प्लीज़, ऐसा लिखा हुआ, फिल इन द ब्लैंक्स। तो शैल आएगा, कोड आएगा, शुड आएगा, माइट आएगा। तो जब भी हम किसी से रिक्वेस्ट करते हैं, तो मैंने आपको मॉडल वाले वीडियो में बताया था कि हम कुड का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे आएगा आई एम कैरिंग अ हैवी पैकेज एंड नीड हेल्प टू डिलीवर इट, कुड यू ओपन द डोर फॉर मी प्लीज़। प्लीज़ लगा हुआ है, मतलब एक रिक्वेस्ट है, पोलाइट रिक्वेस्ट है। तो पोलाइट रिक्वेस्ट जब भी की जाती है तो हम क्या यूज़ करते हैं, कुड का प्रयोग करते हैं। मॉडल में हमने बहुत अच्छे से आपको बताया था। तो अल्टीमेटली यहाँ पे कुड आएगा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है। देयर फिल इन द ब्लैंक्स मेनी ऑब्जेक्शंस टू द न्यू बिल। तो देयर यहाँ पे लिखा है ऑब्जेक्शंस, मेनी भी लगा हुआ है, मतलब एक से ज़्यादा ऑब्जेक्शन है तो प्लूरल वर्ब आएगी। तो देयर आर मेनी ऑब्जेक्शन टू द बिल, टू द न्यू बिल, ठीक है। बहुत सारे ऑब्जेक्शन है न्यू बिल के अंदर, तो यहाँ पे आर आएगा, प्लूरल वर्ब फॉर प्लूरल सब्जेक्ट। नेक्स्ट, अभी अगर हम बात करें तो ये वाला क्वेश्चन आप देखिए क्या करना है। चूज द अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट रीराइट एंड रीराइट्स द गिवन सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस, है ना। प्रॉमिस शुड बी केप्ट। देखो ये वाला, ये सिर्फ यही पर्टिकुलर एग्जांपल मैंने आपको जब वीडियो में सॉल्यूशन करवाया था तब बताया था, प्रॉमिस शुड बी केप्ट। इसका मुझे क्या करना है, एक्टिव वॉइस बनाना है, पैसिव वॉइस है। तो इसका जो एक्टिव वॉइस आएगा, हालांकि यहाँ पे आंसर है, ये अगले वीडियो से मैं कोशिश करूँगा कि आंसर आपको नहीं दिखे और हम आंसर निकालें, ठीक है। अल्टीमेटली ये जो फोटो लिया हुआ है इसमें आंसर भी आए हैं, तो इस वीडियो में आप थोड़ा सा मैनेज कीजिए, नेक्स्ट जो भी वीडियो मिलेगी उसमें आंसर नहीं रहेंगे। तो अल्टीमेटली अगर देखें प्रॉमिस शुड बी केप्ट, तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वन शुड कीप प्रोमिसेस आएगा। दैट मीन्स वन शुड कीप प्रोमिसेस, थर्ड वाला आपका आंसर आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि वन इज कीपिंग वंस प्रॉमिस, ये नहीं होगा। इज कीपिंग ING तो हम देखेंगे ही नहीं, क्योंकि ING अगर होता है तो बी प्लस ING होता है तो उसके बाद में बीइंग लग के फिर थर्ड फॉर्म आता है पैसिव वॉइस में, तो ऐसा तो कुछ हो नहीं रहा है। पैसिव वॉइस में सिंपल सी बात क्या है, शुड बी केप्ट, यानी कि मॉडल है एक शुड, ठीक है। मॉडल का प्रयोग किया है और बी के बाद थर्ड फॉर्म लगा है, मतलब पैसिव वॉइस में मॉडल आ रहा है, तो मॉडल आएगा और मॉडल के बाद फर्स्ट फॉर्म आएगी एक्टिव वॉइस में। तो आप देखिए मॉडल के बाद फर्स्ट फॉर्म किस में आ रही है, एक्टिव वॉइस में। तो यहाँ पे शुड भी आ रहा है और कीपिंग आ रहा है, ये गलत हो जाएगा। ये इस कीपिंग आ रहा है, ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ पे इस केप्ट आ रहा है, ये भी गलत आ रहा है। तो सीधा मॉडल की जगह मॉडल ही आएगा और उसके बाद में फर्स्ट फॉर्म आएगी एक्टिव वॉइस में, हमको पता है। तो वन शुड कीप प्रोमिसेस, इससे भी निकाल सकते हैं आप, सीधा आंसर आ गया। नेक्स्ट देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखें। व्हेन जॉन फिल इन द ब्लैंक्स एट द यूनिवर्सिटी इन 2010, मिस्टर रिचर्ड फिल इन द ब्लैंक्स देयर फॉर 20 ईयर्स। देखो इसमें क्या हो रहा है, व्हेन जॉन, अब देखो यहाँ पे ऑप्शन है इनरोल्ड, हैड बीन इनरोल्ड, हैड इनरोल्ड, और फिर हैड इनरोल्ड और हैड टॉट। तो अल्टीमेटली यहाँ पे जो आएगा, अगर हम इसको सेंटेंस को फिल करके देखें तो व्हेन जॉन इनरोल्ड एट यूनिवर्सिटी इन 2010, 2000 की बात, 10 की बात है, मतलब पास की बात है। तो व्हेन जॉन इनरोल्ड आएगा, इनरोल्ड यानी कि पास की घटना है। तो व्हेन जॉन इनरोल्ड एट द यूनिवर्सिटी इन 2010, इतना हो गया। मिस्टर रिचर्ड, इसके बाद में आएगा हैड टॉट देयर फॉर 20 ईयर। जब जॉन ने यूनिवर्सिटी में 2010 में इनरोल्ड किया, तब तक जो मिस्टर रिचर्ड है वो 20 साल पढ़ा चुके थे उस यूनिवर्सिटी में, 20 साल पढ़ा चुके थे। मिस्टर रिचर्ड हैड टॉट देयर 20 ईयर्स, फॉर 20 ईयर्स, 20 ईयर मतलब पीरियड ऑफ टाइम है तो फॉर लगा हुआ है। तो अल्टीमेटली यहाँ पे हैड टॉट और ये लिखा हुआ है इनरोल्ड हैड टॉट। एक्चुअल में ये भी आप सोचेंगे कि सर फिर ये क्यों नहीं आया, हैड इनरोल्ड और हैड बीन टीचिंग। तो मैं बोल रहा हूँ जॉन हैड इनरोल्ड,
इन यूनिवर्सिटी, अगर मैं हैड इनरोल्ड लगा देता हूँ यहाँ पे, तो हैड इनरोल्ड लगा दूंगा मतलब जॉन जब यूनिवर्सिटी में दाखिला ले चुका था 2010 में, तब जो मिस्टर रिचर्ड थे वो 20 साल से वहाँ पढ़ा रहे थे। ऐसा सेंटेंस बनाओगे तो गलत हो जाएगा, मीनिंग ही कुछ अलग जा रहा है। तो यहाँ पे अल्टीमेटली जब जॉन ने 2010 में इनरोल किया तब तक जो है पढ़ाते पढ़ाते मिस्टर रिचर्ड को 20 साल हो चुके थे, ऐसा उसका मतलब निकलेगा। तो अल्टीमेटली हमने क्या किया, एनरोल्ड और हैड टॉट लगाया, हैड टॉट यानी कि पास्ट परफेक्ट टेंस वहाँ पे आया। नेक्स्ट, अब यहाँ पे देखेंगे डॉग इज लॉयल एनिमल बट फिल इन द ब्लैंक्स, कैट इज कैट इज सेल्फ सेंटर्ड। अब मेरी बात सुनिए, जब भी हम किसी कलेक्टिव नाउन के आगे द का प्रयोग करते हैं, है ना, तो वो क्या होता है, पूरी की पूरी ऐसे बिरादरी को बताता है। जैसे अगर मैं बोलूँ द डॉग, तो द डॉग अगर मैंने लिख दिया मतलब पूरी की पूरी कुत्तों की बिरादरी हो गई वो, ठीक है। द कैट बोला तो द कैट लिखा तो बिल्लियों की पूरी जाति को बता रहा है, पूरी जाति का बोध करवाते हैं। ये मैंने आपको बताया था, जैसे द रिच द पुअर करते हैं तो पूरी जाति का बोध होता है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, द डॉग इज अ लॉयल एनिमल, मतलब जो डॉग होता है वो एक वफादार जानवर होता है, एनिमल होता है। बट द कैट इज सेल्फ सेंटर्ड, बट कैट क्या होती है, सेल्फ सेंटर्ड होती है, ठीक है। तो अल्टीमेटली आपको ध्यान रखना है दोनों जगह द आएगा, क्योंकि यहाँ पे पूरी कम्युनिटी का बोध हो रहा है उससे। मैं आपको रीज़न भी बता रहा हूँ क्यों आएगा, ऐसा नहीं कि बस सॉल्यूशन करवा रहा हूँ। बहुत बहुत ज़्यादा हेल्पफुल आपके लिए, कोई सी भी एग्जाम दो आप इंग्लिश जिसमें आती है, MPSI दे लो या MP की कोई एग्जाम दे लो, या फिर दूसरी कोई एग्जाम दे लीजिए आप, SSC वगैरह जिसमें इंग्लिश आता है, ये पेपर सॉल्यूशन की जो सीरीज़ होगी बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को यहाँ से मिलेगी, ये मेरी गारंटी है। नेक्स्ट, ये सारी चीज़ें मैं पढ़ा चुका हूँ, ऐसा नहीं है कि कुछ पढ़ाया नहीं, सब पहले पढ़ा दिया फिर अब प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो बस, अब सारा रटने वाला जो मामला है वो बचा हुआ है, तो उसकी भी प्रैक्टिस हम लोग कर लेंगे कि कहाँ कहाँ क्या क्या इंपॉर्टेंट आया, और वो सारी जो चीज़ें हैं वो मैं आपको बहुत जल्दी प्रोवाइड करवा दूंगा एज अ PDF, है ना। ही डिड इट, फिल इन द ब्लैंक्स फॉर देयर सर्विस, तो ही डिड इट। अब ऑप्शन देखो, ओवर ग्रेटिट्यूड, फ्रॉम ग्रेटिट्यूड, ऑफ ग्रेटिट्यूड, इन ग्रेटिट्यूड। अब मेरी बात सुनो, ओवर ग्रेटिट्यूड का मतलब होता है किसी का थैंक्स करना, किसी का अभिवादन करना, ठीक है, कृतज्ञता शो करना किसी के प्रति। तो ओवर ग्रेटिट्यूड बहुत ज़्यादा ग्रेटिट्यूड करना, मतलब बहुत ज़्यादा अभिवादन, ऐसा तो कुछ नहीं। फ्रॉम ग्रेटिट्यूड, ऑफ ग्रेटिट्यूड, यहाँ पे इन ग्रेटिट्यूड आएगा, मतलब ही डिड इट इन ग्रेटिट्यूड फॉर देयर सर्विस, मतलब उसने उनकी सर्विस के लिए इन ग्रेटिट्यूड किया, ठीक है। अल्टीमेटली यहाँ पे जो आएगा वो इन ग्रेटिट्यूड आएगा। ऑफ ग्रेटिट्यूड तो ऐसा कुछ होता नहीं, ओवर ग्रेटिट्यूड मतलब बहुत ज़्यादा अभिवादन, वो नहीं होगा। सिंपली अभिवादन जो करा, मतलब कि कृतज्ञता में, जब कृतज्ञ होते हैं तो कृतज्ञता में, ठीक है, इन ग्रेटिट्यूड। नेक्स्ट देखते हैं, ही इज इंडल्जिंग इन फिल इन द ब्लैंक्स लिखा है, फिर लीगल एक्टिविटीज एट नाइट एंड विल बी कॉट बाय द पुलिस सून। इंडल्जिंग का मतलब होता है लिप्त होना, किसी चीज़ में लिप्त होना। तो कैसी एक्टिविटी में वो लिप्त होंगे, जब जाके पुलिस उनको बहुत जल्दी पकड़ लेगी, तो आप बोलोगे इलीगल एक्टिविटी। यहाँ पे लीगल के आगे प्रीफिक्स का क्वेश्चन है, तो लीगल के आगे इल लगता है, अनलीगल नहीं होता, इलीगल होता है, ठीक है। तो IL लगाते हैं तो यहाँ पे इलीगल आएगा। नेक्स्ट लगा दो, यू विल नॉट गो टू द पार्क सो लेट एट नाइट सेड दैट। ये पापा ने बोला कि आप नहीं जाएंगे बहुत रात में पार्क में, ठीक है। तो अब अल्टीमेटली इसमें करेक्ट आपको क्या करना है, पंक्चुएशन लगाना है। तो पापा ने के द्वारा कही गई बात है, तो वो पहली बात तो कोटेशन मार्क के अंदर आएगी, हमने आपको बहुत अच्छे से बता दिया था उस दिन। तो यू विल नॉट गो टू द पार्क सो लेट एट नाइट दैट सेड, यहाँ पे कॉमा भी आता है, बाकायदा ये कोटेशन मार्क बंद भी पड़ा हुआ है, और यहाँ पे सेड दैट भी लिखा हुआ है, बिल्कुल ये करेक्ट है, यानी कि सेकंड वाला ऑप्शन करेक्ट है ना। तो अल्टीमेटली ये चौथा ऑप्शन यहाँ पे है, तो यहाँ पे क्या रखा है, यहाँ पे कॉमा लगा हुआ है, तो यहाँ बीच में रुकने का काम नहीं है। क्वेश्चन मार्क है तो यहाँ कोई क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। यहाँ भी कॉमा है तो यहाँ नोट के बाद रुकने का क्या काम, तो सेकंड वाला ऑप्शन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट, अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, एक्सेंचर है वो, तो एक्सेंचर एम्प्लॉयज 3000 पीपल्स। अब ये क्या है, एक्टिव वॉइस है, एक्सेंचर एम्प्लॉयज 3000 पीपल, मतलब एक्सेंचर एक संस्था है जिसने कितना एम्प्लॉयमेंट दिया है, 3000 लोगों को, 3000 लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया है, मतलब ये इतना एम्प्लॉय करती है, इतने लोगों को एम्प्लॉयमेंट देती है नॉर्मली। ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का एक एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। अब इसका पैसिव बनाना है, आपको क्वेश्चन में बोल के रखा है। तो यहाँ पे क्या होगा, एक्सेंचर ने दिया है एम्प्लॉयमेंट 3000 को, तो दी एम्प्लॉयमेंट से स्टार्ट, देखो 3000 एक्सचेंचर आर एम्प्लॉय, एक्सचेंचर थोड़ी एम्प्लॉयड हुआ है, पीपल हुए, तो 3000 पीपल क्या है, प्लूरल है तो आर लगा, 3000 पीपल आर, और फिर थर्ड फॉर्म आएगी एम्प्लॉयड बाय एक्सचेंचर। ये वाला जो बी वाला ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट है, ये 3000 पीपल आर एम्प्लॉयड बाय एक्सचेंचर। नेक्स्ट, ये हमने पढ़ा दिया था आपको कैसे बनता है, ठीक है। तो अब अल्टीमेटली
अगर आपने वॉइस वाली वीडियो नहीं देखी तो तीनों वीडियो आप देखिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको कभी वॉइस में। एवरी चाइल्ड, कॉमा लगा हुआ है, नॉर्मल और अदरवाइज, फिर कॉमा लगा हुआ है, फिल इन द ब्लैंक्स लव एंड केयर एंड दैट, फिर फिल इन द ब्लैंक्स हिम फील सिक्योर। अब देखो यहाँ पे लगा है एवरी चाइल्ड, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, इन सबके साथ में सिंगुलर वर्ब प्रयोग होती है, मैंने आपको बताया था। तो एवरी चाइल्ड, नॉर्मल एंड अदरवाइज, इसके लिए क्या लगेगा, चाइल्ड के लिए क्या वर्ब लगेगी आप बताओ, सिंगुलर वर्ब लगेगी। तो एवरी चाइल्ड, नॉर्मल और अदरवाइज, नीड्स लव एंड केयर, नीड नहीं आएगा, नीड्स आएगा, नीड्स लव एंड केयर। डज नीड का तो कोई सवाल ही नहीं होता, आएगा ही नहीं। इज नीडिंग, कुछ है ही नहीं यहाँ पे ऐसा कंटिन्यूस जैसा। नीड नहीं आ सकता क्योंकि ये प्लूरल वर्ब है। सिंगुलर वर्ब आएगी ईच, एवरी और आइदर नाइदर के लिए मैंने आपको बताया। तो यहाँ पे क्या आएगा, नीड्स। तो एवरी चाइल्ड, नॉर्मल और अदरवाइज, नीड्स, नीड्स वाला अगर आया तो अल्टीमेटली उसके साथ जो भी होगा एक ही ऑप्शन में नीड्स है, तो यही ऑप्शन करेक्ट है। नीड्स लव एंड केयर एंड दैट मेक्स हिम फील सिक्योर, और जो कि उसको सिक्योर फील कराता है। ठीक है, नेक्स्ट। अब देखिए 19th वाला जो क्वेश्चन है वो क्या बोला है, किरण प्रॉमिस टू हेल्प मी बट लेटर ही। अब मैंने आपको जब बट का प्रयोग कंजक्शन का बताया था तो मैंने बताया था कि बट वाला जो प्रयोग होता है उसमें यहाँ पे कुछ बात होती है और उसके अगली जो बात होती है वो उसको पहली वाली बात का विरोध कर रही होती है कहीं ना कहीं। तो जैसे किरण प्रॉमिस टू हेल्प मी बट लेटर ही, क्या हो सकता है, तो डिनाइड हो सकता है या बैक ऑफ हो सकता है। देखो यहाँ पे क्या क्या ऑप्शन है, एक तो बैक ऑफ है, ये बैक्ड इन है, बैक्ड आउट है और बैकअप है। तो बैकअप का मतलब तो आपको समझ में आता ही है, जैसे मोबाइल में बैकअप वगैरह लेते हैं, ठीक है ना, पुनरावृत्ति करना उसकी या फिर वो सारी चीज़ें वापस से लेके आना। तो बैकअप का मतलब आपको पता ही है। बैक्ड आउट का मतलब होता है पीछे खींच लेना हाथ को, मतलब वादा करके भूल गया या फिर उसने बात से पलट जाना या फिर किसी चीज़ से अपने आप को पीछे की तरफ खींच लेना, धकेल लेना, ठीक है। तो बैक आउट, बैक्ड आउट का मतलब ये होता है। बैक्ड इन अलग वर्ब है, बैक्ड इन ऐसा कुछ होता नहीं है वैसे। और बैक ऑफ का मतलब भी होता है पीछे खींच लेना या फिर मुकर जाना। तो अब अल्टीमेटली किरण प्रॉमिस्ड लिखा हुआ है, आप देखिए पास्ट में जा रहा है सेंटेंस। तो किरण प्रॉमिस्ड टू हेल्प मी बट लेटर बैक्ड आउट आएगा। क्या आएगा, बैक्ड आउट, मतलब बाद में उसने क्या किया, मना कर दिया। हेल्प करने से पहले तो बोला था लेकिन बाद में उसने मना किया था, ठीक है। अल्टीमेटली ये है इसका मीनिंग। तो बाद में उसने हाथ पीछे खींच लिया या फिर मना कर दिया हेल्प करने के लिए, अल्टीमेटली ये इसका मतलब होगा। आगे देखते हैं। तो अगर यहाँ पे हम देखें ये वाला सेंटेंस, द हॉटेस्ट आस, यहाँ पे लिखा हुआ है दी हॉटेस्ट आस द चीफ, फिर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा हुआ है आर देयर फिल इन द ब्लैंक्स रोटीज फॉर द गेस्ट। तो आर देयर फिल इन द ब्लैंक्स क्या आ सकता है इसमें, आर देयर इनफ रोटीज आएगा कि पर्याप्त रोटी है गेस्ट के लिए कि नहीं है, हॉटेस्ट ने ये पूछा, ठीक है। तो इनफ रोटीज आएगा। ओके, दैट विल बी क्लियर टू यू आई थिंक। चलो नेक्स्ट। यहाँ पे देखो, सुपर मून ऑकर्स व्हेन फिल इन द ब्लैंक्स मून्स ऑर्बिट इज एट इट्स क्लोजेस्ट टू द अर्थ एंड एट फिल इन द ब्लैंक्स सेम टाइम इट इज फुल। तो अल्टीमेटली यहाँ पे सुपर मून ऑकर, एक सुपर मून होता है, तो अ सुपर मून ऑकर, ठीक है, अ सुपर मून ऑकर्स व्हेन। अब यहाँ मून की पहले बात हो चुकी है कि सुपर मून की बात कर रहे हैं, तो स्पेसिफाइड ऑलरेडी कर दिया है, तो फिर दूसरी बार डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग होगा, ठीक है। तो अ सुपर मून ऑकर्स व्हेन द मून्स ऑर्बिट, जिस मून की बात कर रहे हैं उसके लिए हो रहा है सुपर मून। तो अ सुपर मून ऑकर्स व्हेन द मून्स ऑर्बिट इज एट इट्स क्लोजेस्ट टू द अर्थ एंड एट द सेम टाइम इट इज फुल, ठीक है। तो यहाँ पे भी द आएगा, यहाँ पे भी द आएगा और यहाँ पे ए आएगा। तो ए द, तो ए द आपका ऑप्शन है। कौन सा वाला ऑप्शन आ रहा है, फर्स्ट वाला, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपको इसको अरेंज करना है सेंटेंस को। ये अरेंजमेंट मैंने बताया था, जब अरेंजमेंट बताया था रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंस की जो एक वीडियो डाली उसमें मैंने आपको बताया था कैसे करना है, उसकी कुछ ट्रिक्स भी मैंने आपको बताई थी। आपको वो वीडियो देखनी चाहिए, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल आपके लिए रहेगी। अब यहाँ अल्टीमेटली इसको अरेंज करने के लिए भी हम उसी तरीके को फॉलो करेंगे। मैंने आपको बताया था कि प्रोनाउन से कोई सेंटेंस स्टार्ट नहीं होता, मतलब दे से स्टार्ट नहीं हो सकता। हाउएवर जब कंडीशंस के बाद हाउएवर होता है कि जब कभी, है ना, जब कभी भी ऐसा कुछ स्टार्टिंग नहीं है क्योंकि कॉमा भी लगा हुआ, हाउएवर के बाद लुक के और फिर ऐसा कोई स्टार्टिंग नहीं दे रहा सेंटेंस की। अब देखिए, द मायाज बिलीव्ड इन मैनी गॉड। तो द मायाज देखिए एक सब्जेक्ट हो रहा है, तो मैंने बोला सेंटेंस हमेशा एक सब्जेक्ट से स्टार्ट होगा कहीं ना कहीं, तो अल्टीमेटली ये सब्जेक्ट है। द मायाज बिलीव्ड इन मैनी गॉड। और स्किलफुल वर्कर्स बिल्ड सिटीज अराउंड दीज टेम्पल्स। तो यहाँ पे दीज टेम्पल्स आया हुआ है, तो ये दीज लिखा हुआ है, मतलब कि जब भी प्रोनाउन यूज़ होता है कहीं ना कहीं, ये सारी चीज़ें मैं सिखा चुका हूँ। अगर सेंटेंस रीअरेंजमेंट की वीडियो नहीं देखी तो वो देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी। सारी इंग्लिश की वीडियो अवेलेबल है जो मैंने पढ़ाया, जब अब तक के लिए, जब अब तक जो भी पढ़ाया सब कुछ अवेलेबल है, तो वहाँ जाके इसको देख लीजिए।
कि कैसे करते हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा। दीज मतलब कि कहीं ना कहीं पहले टेम्पल की बात हो चुकी है किसी सेंटेंस में, इसके लिए यहाँ दीज लगा है, उन टेम्पल्स की बात कर रहे हैं क्योंकि प्रोनाउन है। तो दीज कहाँ टेम्पल की बात हुई, तो आप बोलोगे यहाँ टेम्पल की बात हुई फोर्थ वाले सेंटेंस में, उसके बाद में ये कनेक्ट है। तो फोर्थ के बाद वन का कनेक्शन है और अल्टीमेटली इनसे कहीं से भी स्टार्ट नहीं होता, सेंटेंस आएगा टू से स्टार्ट। तो टू से स्टार्टिंग देख लो सेंटेंस की कौन सी हो रही है, फोर्थ वाले की, तो फोर्थ वाला आंसर करेक्ट है। और फोर के बाद वन का कनेक्शन भी देखो, फोर्थ सेंटेंस के बाद वन कनेक्शन आ रहा है, नहीं फोर के बाद वन भी आ रहा है, तो 2 4 1 3। इसे सेंटेंस को सॉल्व करने के लिए, ऐसे अरेंजमेंट को सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले क्या देखना पड़ता है, ऑप्शंस को देखना पड़ता है, ठीक है। आई होप दैट इज़ क्लियर टू यू। अगर प्रॉब्लम आ रही है, आप डिस्क्रिप्शन में सारे वीडियोस की लिंक है, वहाँ पे आप क्लिक कीजिए और आपको पूरी की पूरी प्लेलिस्ट मिलेगी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट देखने में, जो अभी तक पढ़ाया सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा कैसे करना है। वहाँ से खोलिएगा सेंटेंस रीअरेंजमेंट की वीडियो, बिल्कुल सिस्टमेटिक है, 1 2 जितनी भी वीडियो मैंने अब तक बनाई है 60 से 65 वीडियो हैं, तो कंटिन्यूसली आप देख लीजिए, जो जो आपको टॉपिक में प्रॉब्लम है वो देख डालिए। चलिए आगे देखते हैं। चूज द ऑप्शन बेस्ट एक्सप्लेनेशन हाईलाइटेड एक्सप्रेशन। तो एक ये एक्सप्रेशन है, इसका आपको हाईलाइट करके रखा है, तो इसके लिए बेस्ट आपको ऑप्शन चुनना है। तो द न्यू इंजीनियर एट द वर्क साइट वॉज एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम इन 2 शेक्स। 2 शेक्स मतलब 2 ऐसे ऐसे करता है, ऐसे ऐसे करता है और नया इंजीनियर प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है। 2 शेक में प्रॉब्लम को सॉल्व करने का मतलब क्या होता है मेरे दोस्त, बहुत जल्दी, बहुत फास्ट। तो यहाँ पे देखो ग्रेट डिफिकल्टी तो होगा नहीं, एंथुसियास्टिकली भी नहीं होगा, हार्ड हैंडी भी नहीं होगा, वेरी हैंडी, तो अल्टीमेटली वेरी क्विकली होगा इसका आंसर, कि टू फास्ट यानी कि बहुत ज़्यादा क्विकली, तो वेरी क्विकली, इट इज़ वेरी वेरी इजी इफ आई एम टॉकिंग अबाउट। नेक्स्ट, ऑल ऑफ अस स्टार्टेड क्विक अर्ली, वी मिस द फर्स्ट लोकल ट्रेन। क्या लिखा हुआ है, ऑल ऑफ अस स्टार्टेड क्वाइट अर्ली, क्विक नहीं है, सॉरी पढ़ने में मिस्टेक हो गया। तो ऑल ऑफ अस स्टार्टेड क्वाइट अर्ली, वी मिस द फर्स्ट लोकल ट्रेन। ये ऐसा सेंटेंस है, अलग अलग या एक ही सेंटेंस बोल सकते हैं, यहाँ फुल स्टॉप है, यहाँ पे रुकेंगे हम लोग। तो बोला है ऑल ऑफ अस स्टार्टेड क्वाइट अर्ली, वी मिस द फर्स्ट लोकल ट्रेन। अब इसमें आपको क्या करना है, इस सेंटेंस का आपको करना क्या देख लो, पहले एक ट्रांसफॉर्म करना है, इस सेंटेंस को अलग तरीके से बोलना है, ठीक है। तो इसका जो राइट ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, तो देखो, दो वी स्टार्टेड क्वाइट अर्ली बट मिस्ड आवर फर्स्ट लोकल ट्रेन, तो दो तो से स्टार्ट नहीं होगा। ऑल दो का मतलब होता है यद्यपि, तो ऑल दो वी स्टार्टेड क्वाइट अर्ली, वी मिस द फर्स्ट लोकल ट्रेन। यद्यपि हमने बहुत जल्दी स्टार्ट किया, क्वाइट अर्ली हमने क्या किया, स्टार्ट किया, लेकिन फिर भी वी मिस्ड दी क्या, फर्स्ट लोकल ट्रेन। यद्यपि का मतलब होता है हमने, यद्यपि हिंदी मीनिंग है, तो हमने बहुत जल्दी स्टार्ट किया लेकिन फिर भी क्या हुआ कि ट्रेन मिस हो गई। तो ये इसका करेक्ट सेंटेंस होगा, क्योंकि यहाँ पे एज वी स्टार्ट यानी कि जैसा कि हमने जल्दी स्टार्ट किया ट्रेन मिस हो गई, ऐसा कुछ नहीं होता है। और व्हेनेवर जब भी हम जल्दी स्टार्ट करते हैं ट्रेन मिस हो जाती है, ऐसा भी कुछ नहीं होता है। तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, दो का प्रयोग होगा नहीं। तो ऑल दो का मतलब होता है करेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ बनेगा, क्योंकि इसका मतलब यद्यपि होता है। यद्यपि का मतलब यही होता है के बावजूद, तो जल्दी स्टार्ट करने के बावजूद भी ट्रेन मिस हो गई, ठीक है। तो फर्स्ट वाला विल बी करेक्ट। नेक्स्ट, चूज द अप्रोप्रिएट कंजक्शन फॉर दी गिवन सेंटेंस। इसमें कंजक्शन आपको बताना है। द विलेजर्स वर अनेबल टू डिसाइड द केस, फिल इन द ब्लैंक्स, दे वेंट टू दी पंचायत टू टेक अ डिसीजन। विलेजर क्या कर रहे थे, डिसाइड नहीं कर सकते थे, केस को डिसाइड नहीं कर पा रहे थे, तो वो गए किसके पास, पंचायत के पास, केस को डिसाइड करने के लिए, मतलब डिसीजन पाने के लिए, ठीक है। तो वो गए, तो अल्टीमेटली देखेंगे द विलेजर्स वर अनेबल टू डिसाइड द केस, इसलिए सो दे वेंट टू द पंचायत टू टेक अ डिसीजन, ठीक है। तो सो दैट का प्रयोग क्यों नहीं हुआ, आप बोलोगे सर सो दैट नहीं, सो दैट का प्रयोग नेगेटिव सेंस में हमने बताया था आपको क्या किया जाता है, सो और फिर ऐसे करके उसके बीच में कुछ आके और दैट करके लगाते हैं। अल्टीमेटली सो दैट एक साथ नहीं आएगा, तो अल्टीमेटली ये गलत हो गया, और फिर क्या आएगा, सिर्फ सो बचा तो ये आएगा। और बट भी नहीं आ सकता कि भैया वहाँ तक केस को डिसाइड नहीं कर पा रहे थे किंतु वो वहाँ गए, ऐसा नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा पूरा मामला, सिर्फ सो बचेगा, तो अल्टीमेटली सो आएगा। नेक्स्ट क्या हुआ है, वी क्या लिखा है, लिसन एज ही बिगन टू एग्जेक्रेट हिज टेल्स। हमने सुना था जैसे ही उसने स्टार्ट किया क्या, एग्जेक्रेट करना उसकी टेल्स को, मतलब एग्जेक्रेट का मतलब होता है किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा बड़ा चढ़ा कर बोलना, ये कर देंगे वो कर देंगे, ऐसा नहीं। बहुत ज़्यादा जब बड़ा चढ़ा के लोग बोलते हैं, मतलब अपनी बड़ाई करना या फिर बहुत ज़्यादा बड़ा चढ़ा कर बोलना, दैट मीन्स एग्जेक्रेट। तो एग्जेक्रेट का मतलब ये होता है, अच्छी वॉके पे आपको ध्यान रखना चाहिए। अब एग्जेक्रेट का अगर ये मतलब होता है, तो पहला तो लिखा है एम्बलसी, तो एम्बलसी ऐसा कोई वर्ड में मुझे ध्यान में नहीं आ रहा अभी क्या होगा, एनविजन
और ड्रामेटाइज का मतलब आपको नॉर्मली पता ही है कि ऐसे नाटकीय रूप से। तो अल्टीमेटली इसमें जो आंसर दे रखा है वो ड्रामेटाइज दे रखा है, जो कि बिल्कुल तरीके से गलत है, क्योंकि ड्रामेटाइज का मतलब नाटकीय रूप से होता है। अगर कोई कुछ चीज़ बड़ा चढ़ा के बता रहा है और आपको यहाँ पे क्वेश्चन में बोल के रखा है कि इसका अपोजिट बताना है, तो बड़ा चढ़ा कर बताना तो नाटक में तो ऑलरेडी बड़ा चढ़ा के बताते हैं भाई, ठीक है। तो यहाँ ड्रामेटाइज नहीं आएगा, इसका आंसर यहाँ पे गलत दिया हुआ है। तो इसका आंसर क्या होगा, ये आएगा अंडर स्टेट। अंडर स्टेट का मतलब होता है संक्षिप्त करना किसी चीज़ को, अंडर स्टेट कम करना, संक्षिप्त करना, है ना। तो अल्टीमेटली यहाँ पे आंसर आएगा अंडर स्टेट। फोर्थ वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। ये जो आंसर इन्होंने दे रखा है ये गलत है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, मैनी पीपल बिगिन देयर 30s फिल इन द ब्लैंक्स, कंप्लीट कंट्रोल फिल इन द ब्लैंक्स देयर लाइफ्स। मैनी पीपल बिगिन देयर 30s मतलब बहुत सारे लोग क्या करते हैं अपनी 30s में स्टार्ट करते हैं। इन कंप्लीट कंट्रोल यहाँ पे आएगा इन मतलब पूरे कंट्रोल में आ रही है बात। यहाँ इनकम्प्लीट हुआ नहीं कि आपका क्या अल्टीमेटली एक आपने प्रीफिक्स लगा दिया और इनकम्प्लीट हो गया, वो नहीं है यहाँ पे, है ना। तो उनके खुद के कंट्रोल मतलब इनकम्प्लीट कंट्रोल ऑफ देयर लाइफ्स, मतलब उनकी लाइफ के कंप्लीट कंट्रोल में 30s में स्टार्ट करते हैं बहुत सारे पीपल, ऐसा क्लियर है। तो यहाँ पे देखो अगेंस्ट तो यहाँ पे आ नहीं सकता था कभी, 13 अगेंस्ट तो का मतलब विपरीत के लिए हम यूज़ करते हैं। फिर अगर मैं देखता 4 तो 4 कंप्लीट, तो 4 कंप्लीट नहीं होता कभी भी। 4 के बाद अगर देखें तो इस टाइप से आता है आईएनजी फॉर्म, 4 कंप्लीटिंग होना चाहिए था, तो यहाँ पे 4 भी नहीं लगेगा। आउट ऑफ कंप्लीट, तो आउट ऑफ कंप्लीट जैसा तो कुछ आपने देखा ही नहीं है कि होता है। तो अल्टीमेटली आपके पास बचता ही वो है कि यहाँ पे इन और ऑफ आएगा और उसका मतलब भी वहाँ पे सही बैठ रहा है। नेक्स्ट देखो, दिस शीट आर टू वॉश। अब ये दिस शीट आर टू वॉश ये सिंपल एक्टिव वॉइस है, इसका पैसिव बनाना है। तो दिस शीट्स आर टू बी वॉश्ड आएगा, सिंपल सी बात है। टू बी के बाद थर्ड फॉर्म आती है तो टू बी वॉश्ड यानी कि ये वाला आएगा। तो दिस शीट्स आर टू बी वॉश्ड। नेक्स्ट, उसके बाद में आई एम क्या लिखा है, कैरिंग अ हैवी बैग, ये वापस से फर्स्ट वाला क्वेश्चन आ गया। मतलब यहाँ पे 20 क्वेश्चन हमारे खत्म होते हैं और ये हमारा सॉल्यूशन भी यहाँ पे खत्म होता है। तो 20 क्वेश्चन 20 मिनट और विथ एक्सप्लेनेशन, कोई बुरी बात नहीं है। आप खुद भी लगाएंगे तो इतना टाइम लग जाएगा। तो आपको ये वीडियो मिस नहीं करना चाहिए। और अगर आपको बिल्कुल भी हेल्प मिल रही है, कुछ भी हेल्प इस वीडियो से मिल रही है, कुछ सीखने को मिल रहा है और जितने भी मैंने आपको अभी तक वीडियो दी है वो कुछ हेल्प आपकी कर पा रही है, तो दिल से एक बार मैं बोलना चाहता हूँ कि अगर मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ तो आपको भी मेरे बारे में थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। मतलब सोचने के लिए मैं नहीं बोल रहा हूँ आपसे कि आप मुझे फंड ट्रांसफ़र करो, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आप लोगों को सिर्फ क्या करना है, अगर वीडियोस अच्छी लग रही है तो आपको अपने दोस्तों में से ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। आप इतना तो कर ही सकते हैं, 2 सेकंड या 5 सेकंड हमारे लिए निकाल कर आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और मैं तो बोलूँ आपके लिए निकाल कर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जितना आप ज़्यादा शेयर करेंगे, जितना अच्छा रिस्पांस मुझे मिलता है, उतनी ही अच्छी चीज़ें मैं और आपको आगे प्रोवाइड करता चला जाऊँगा। और बिल्कुल ही जैसे हम कर रहे हैं वैसे ही करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अच्छे से मैं आशा करता हूँ कि आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो और आप सभी सिलेक्ट हों। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। पे चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। डिस्क्रिप्शन से आप इस पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं, पूरा का पूरा पेपर मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, तो वहाँ से आप और भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। कोई डाउट हो तो कमेंट्स में लिख सकते हैं, वो मैं सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा जैसे कि हमेशा रहती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।